Hey guys, I'm very excited to share this my first ever travel blog with you all। तो हमारी सवारी पूर्णिया के खूबसूरत शहर से होते हुए जा रही है सिलीगुड़ी की तरफ। एट 10:15 इन द मॉर्निंग हमारी बस पूर्णिया बस स्टैंड से रवाना हो चुकी है। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ जो कि हमारे कुकिंग ब्लॉग से बिल्कुल ज़्यादा अलग होगा। तो यहाँ पे 3:08 हो चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं सिलीगुड़ी के इस्कॉन टेम्पल में। और यहाँ के हवाओं में एक अलग लेवल का सुकून है जो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। यहाँ का इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा शांत है कि आप अपने अंतर्मन की आवाज़ भी सुन सकते हो। और इस्कॉन की हरे कृष्णा का भजन दिल को छू जाता है जो मैं आपको अगले क्लिप में सुनाने वाली हूँ। बचपन से सुनती आई थी, अब जाके मैं यहाँ आई हूँ। अगर आप कभी सिलीगुड़ी आए तो यहाँ ज़रूर आए। तो यहाँ पे मैं मंदिर के बाहर खड़े होके आपको इस्कॉन टेम्पल का 360 व्यू भी दिखा देती हूँ। यहाँ मंदिर के अंदर आपको गिफ्ट आइटम्स, पूजा के सामान, प्रसाद और यहाँ पे डोनेशन के लिए भी फूड फॉर लाइफ गरीब बच्चों के लिए एक डोनेशन सेक्शन है। आप यहाँ जाएँ तो उनके लिए डोनेशन ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा डोनेशन और फिर कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। अब मैं यहाँ थोड़ा और टाइम स्पेंड करके इस्कॉन टेम्पल को एक्सप्लोर कर रही हूँ और सामने श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है। तो आइए हम लोग साथ मिलके उनका दर्शन करते हैं। यहाँ आने के बाद मुझे जो अंदर में सुकून महसूस हो रहा है वो आपको मेरी आवाज़ से ज़रूर पता चल रहा होगा। यहाँ इस्कॉन टेम्पल में आरती की टाइमिंग 4 है। एक तो सुबह 4:30 बजे, सुबह 7:30 बजे, दोपहर के 12 बजे और शाम के 6:30 बजे। तो आप कोशिश करें कि आप इसी टाइमिंग में मंदिर आएँ और आप लाइव आरती को अपने आँखों से देखें। तो इस मंदिर को एक्सप्लोर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और मैंने देखा कि आगे एक छोटे से लेक में बहुत सुंदर 5 घोड़े वाला रथ था और कैमरे के इस एंगल से राधा कृष्ण जी और जगन्नाथ जी का मंदिर भी साफ साफ नज़र आ रहा था। आई डोंट नो इस छोटे से लेक में ये बोट क्या कर रहा है, मे बी लोग इसे यहाँ पे चलाते होंगे। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अब मुझे लग गई है जोरों की भूख और मैं आगे बढ़ रही हूँ खाने की तलाश में। तो यहाँ कैंपस के अंदर ही हमें हरे कृष्णा का फूड काउंटर मिल गया जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें बिना प्याज लहसुन की मिल जाएगी। तो हमें लगी थी जोरों की भूख, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे ऑर्डर किया ये कटलेट जो कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी था। तो जब तक हम ये खा रहे थे हमारा इडली सांभर भी टेबल पे आ चुका था और हमने फिर ऑर्डर किया था डोसा और ये भी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनाया था। अब खाने को फिनिश करके अब हम निकल पड़े हैं बाहर। तो बाहर आते ही हमने सबसे पहले अपने लिए होटल को सर्च किया और हम निकल पड़े उसकी ओर। गूगल मैप की हेल्प से ढूंढते हुए अब हम चल पड़े हैं अपने होटल रूम की तरफ। तो बेसिकली हम लोग जहाँ पे रुके हैं वो बिल्कुल मेन मार्केट है। आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी और यहाँ पे से हांगकांग मार्केट भी बस 2 मिनट के रास्ते पे है। हम लोगों ने किया आधे घंटे का रेस्ट और आप पहुँचे हैं हांगकांग मार्केट में। यहाँ पे आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं वो डायरेक्ट इंपोर्ट होती है थाईलैंड, नेपाल, बांग्लादेश या फिर चाइना से। तो मुझे लेना था अपने आईफोन के लिए कवर, तो मैं आ पहुँची इस दुकान में, पर मुझे यहाँ पे कोई भी कवर पसंद नहीं आई। एक पसंद आई भी तो मेरे आईफोन के लिए था ही नहीं। तो यहाँ पे हर चीज़ का एक सेक्शन होता है। जैसे यहाँ पे अगर मोबाइल कवर मिल रहा है तो आपको यहाँ पे 10 दुकान सिर्फ मोबाइल कवर के ही मिलेंगे। बिग ब्रांड्स के डुप्लीकेट्स भी आपको यहाँ बहुत चीपर प्राइस में मिल जाएंगे। तो मार्केट को एक्सप्लोर करते हुए हमने किए राधे श्याम के दर्शन और हम फिर आगे बढ़ चले।
तो यही एरिया है मेन हांगकांग मार्केट। तो आप देख सकते हैं कि ये एरिया कितनी ज़्यादा क्राउडेड है, मतलब कि यहाँ पे बजट शॉपिंग करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। मुझे तो यहाँ कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन हाँ, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के दाम बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। फिर मुझे लगी थी जोरों की प्यास, तो मैंने यहाँ पे एक नारियल पानी भी पी लिया। तो यहाँ पे करीबन 9 बज चुके हैं और मार्केट बंद होना शुरू हो गया है। तो वापस जाते हुए हमने किए हनुमान जी के दर्शन। अब हम मिलते हैं सुबह में। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लगभग 7:30 के अराउंड हम लोगों ने होटल से किया चेकआउट और हम निकल चुके हैं सुखना के रास्ते कर्सियंग के लिए। तो इस सुखना के रास्ते आगे बढ़ते हुए ये आ गया यहाँ पे सिलीगुड़ी का मिलिट्री कैंप, और यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम आ पहुँचे हैं सिलीगुड़ी के टी गार्डन में। यहाँ की चाय का एक अलग ही स्वैग होता है। ये ना तो दार्जिलिंग की तरह हल्की होती है और ना ही असम की तरह कड़क। और ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि कैसे ये लोग अपने हाथों से चाय के पत्तियों को तोड़ते हैं। तो टी गार्डन को एक्सप्लोर करते हुए अब हम आगे कर्सियंग के रास्ते निकल चुके हैं और बस यहाँ से सफ़र और भी ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा है। यहाँ की हवा में कुछ खास है, थोड़ी ठंडक और सुकून भरा एहसास है। पूर्णिया से लेके कर्सियंग और चिमनी तक हर मोड़ पे कुछ खास था, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो गाइज़ अब हम आ चुके हैं एक छोटी सी लेकिन बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे, रोहिणी वाटरफॉल के पास। रास्ते के बीच में ये वाटरफॉल किसी सरप्राइज से कम नहीं। एकदम साइलेंट हिल्स के बीच में आवाज़ करता हुआ सुकून है ये वाटरफॉल। ये वाटरफॉल्स बारिश का पानी है जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, हर पत्थर हर मोड़ को पार करते हुए। तो बस थोड़ा देर एंजॉय करके हम अपने सफ़र में आगे बढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए रास्ते में हमें एक और खूबसूरत वाटरफॉल देखने को मिला। यहाँ के खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए आपको कई सारे वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे और इन्हीं पानी से यहाँ के लोकल पीपल्स वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। ये एक क्यूट सी किटन हमें वही वाटरफॉल के पास मिल गई, जिसे एक डॉगी का बच्चा परेशान कर रहा था। मैंने उसे भगा दिया तो ये खुशी के मारे अपने आप को बंदर ही मारने लगी और बाद में ये मेरे पीछे पीछे आने लगी। पहाड़ों की रोड्स कभी सीधी नहीं होती, हर एक मोड़ से दूसरा मोड़ और हर मोड़ पे एक नया व्यू होता है। कभी क्लाउड्स रोड को छू लेते हैं तो कभी हल्की बारिश हवा को और भी फ्रेश बना देती है। यहाँ पहाड़ों पर का वेदर बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, पर हर पल में मैजिकल भी है। तो यूँ ही बात करते करते और पहाड़ों के ऊपर चढ़ते चढ़ते हम आ पहुँचे हैं कर्सियंग में। कर्सियंग पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ एक छोटा सा हिल टाउन है, जिसे टी गार्डन्स, पाइन फॉरेस्ट और बारिशों से भीगी सड़कें और भी खूबसूरत बना देती है। बादल लिटरली रास्ते पे आ चुके हैं। इतना फॉग है यहाँ पे कि आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ के बोर्डिंग स्कूल्स स्टूडेंट्स को एजुकेशन के साथ साथ डिसिप्लिन और नेचर का परफेक्ट बैलेंस भी देते हैं। फिर यहाँ से निकलते हुए हम पहुँच गए कर्सियंग के मेन सिटी में। तो पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरते हुए हमने फिर से एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल देखा। और यहाँ पे इस वाटरफॉल के बगल में एक शिव पार्वती जी का मंदिर भी है, जो इस जगह को बहुत ज़्यादा काम और पीसफुल बनाता है। यहाँ झरने के पास आके मानो ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पे घंटों बिना कुछ किए बैठ सकती हूँ। चारों तरफ ये पाइन के टॉल ट्रीज, इनकी खुशबू वाह जस्ट ऑसम। और फिर धीरे धीरे हम पहुँचे चिमनी की ओर, एक हिडन हेवन जहाँ शोर नहीं बल्कि साइलेंस बोलती है। और यहीं हमें शांति मिली ग्रीन वैली होम स्टे में, जहाँ होमली वाइब्स, गरम गरम चाय और यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। तो गाइज़ ये देखिए, ये है वो जगह जहाँ हम लोग चिमनी में जाके पहाड़ों के ऊपर रुके थे, ग्रीन वैली होम स्टे। तो आइए हम आपको इसके अंदर का इंटीरियर दिखाते हैं।
और यहाँ के रूम्स बिल्कुल कोजी और वुडन इंटीरियर के साथ एक पहाड़ी वार्मथ देते हैं। और सबसे ख़ास बात, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी आपको घर जैसा सुकून देती है और यहाँ के लोग भी इतने ज़्यादा स्वीट और फ्रेंडली है कि आपको यहाँ आके बाहर जैसा नहीं, बिल्कुल घर जैसा ही लगेगा। तो गाइज़, यहाँ इस होम स्टे में आपको नीचे के अलावा ऊपर भी स्टे के लिए एक जगह दी गई है। तो मैं यहाँ पे आपको होम स्टे से निकलते हुए बाहर का व्यू दिखाऊंगी। तो यहाँ पे लिटरली बादल ज़मीन तक आ चुके हैं और यहाँ का मौसम बिल्कुल ठंड जैसा हो गया है। हम लोग यहाँ किसी शॉप से या फिर किसी रेस्टोरेंट से काफ़ी ऊपर आए हुए थे और हमें लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख। तो यहाँ के लोग इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि उन्होंने हमारे लिए नीचे से मोमोज मंगवा के हमें दिए। तो बस आधे घंटे बाद हो गया था हमारा लंच टाइम। तो यहाँ पे हमारा खाना आ चुका है और खाने में है यहाँ पे दाल, रोटी और आलू का भुजिया। तो खाने को कंप्लीट करने के बाद हमने लिया कुछ देर का नैप और फिर हम निकल चले घूमने के लिए। और तब तक के लिए यहाँ पे मौसम भी बिल्कुल साफ हो चुका था। तो अब हम घूमने चल पड़े हैं चिमनी हेरिटेज गार्डन में। तो यहाँ पे आपको एंट्री लेने के लिए सबसे पहले टिकट्स खरीदनी होंगी। ये वो जगह है जहाँ ब्रिटिश इरा का 23 फीट का चिमनी आज भी खड़ा है। इसके चारों ओर खुला बोटैनिकल गार्डन जहां ब्लूमिंग ऑर्किड्स, पाइन फॉरेस्ट मिलकर वैली व्यूज़ क्रिएट करते हैं। तो बस इस तरफ छोटे से रास्ते पे चलते हुए 2 मिनट में आ जाएगा व्यू पॉइंट। यहाँ से आप सिलीगुड़ी प्लेन्स और अगर मौसम साफ हो तो कंचनजंगा भी देखा जा सकता है। और इस व्यू पॉइंट से आपको नेपाल और फिर कर्शियांग ये दोनों भी साफ साफ दिखाई देंगे। यहाँ के मौसम के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी अभी धूप निकला था तो आप देखिए यहाँ पे अब कितनी ज़्यादा ठंड हो गई है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं चाय पीने और शाम हो चुकी थी तो हमने स्नैक्स में मोमोज ऑर्डर किया। तो पेट पूजा करने के बाद हम वापस जा रहे थे अपने होम स्टे में, तभी अचानक से बारिश आ गई। और कहते हैं ना कि सावन के पहली बारिश में ज़रूर भीगना चाहिए। तो लो, हम लोग अपने आप ही भीग गए। और ये देखिए, ये भैया कितने मेहनत से यहाँ का ट्रेडिशनल डिज़ाइन ये डोको को तैयार कर रहे हैं। ज़ीरो मशीन 100% हैंडमेड, लेकिन इसका डिज़ाइन इतना एर्गोनॉमिक है कि इसे उठाना आसान हो जाता है। लाइट वेट बैम्बू और फनल शेप इसे परफेक्टली बैलेंस्ड बनाता है और लोकल वुमेन इसे सिर या पीठ पर उठा के पहाड़ चढ़ती है। और होम स्टे पे जब हम लोग वापस आए तो इन्होंने हमें गर्मा गर्म चाय और शाम के स्नैक्स भी प्रोवाइड किए। तो इससे पहले कि अंधेरा हो जाए हम स्नैक्स को फिनिश करके जाएंगे सनराइज़ पॉइंट पे। वाकई में ये आलू चॉप बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। तो स्नैक्स को फिनिश करके हम चल पड़े हैं सनराइज़ पॉइंट पे, नहीं तो कुछ देर में बिल्कुल शाम हो जाएगा, फिर हमें कोई भी अच्छा व्यू नज़र नहीं आएगा। तो बस हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना खूबसूरत नज़ारा है और यहाँ पे बादल भी बिल्कुल नीचे आए हुए हैं। तो बस हम लोग थोड़ा सा घूम के वापस आ गए हैं क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल अब अंधेरा हो चुका है। तो हमें अब यहाँ से सुबह सुबह निकलना होगा और हम थोड़ा पहले उठेंगे ताकि हम यहाँ का सनराइज़ देख सकें। तो अब रात के 8 बज चुके हैं और यहाँ पे हमारा डिनर भी आ चुका है। Golden light, silent breeze, a perfect good morning everyone. Trust me, इतनी सुकून भरी सुबह मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। सूरज का यूं पहाड़ों के बीच से उगना, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा, सब कुछ बिल्कुल एक मूवी की तरह सीनिक लग रहा था यहाँ पे। तो इन वादियों में बिखरते हुए ये सन की लाइट्स, ऐसा लग रहा था जैसे अपना सपना किसी ने ब्रश उठाकर कैनवस पे ड्रॉ कर दिया हो।
तो यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाओं में नज़ारों का मज़ा लेते हुए हमने किए बहुत सारे फ़ोटो शूट और अब टाइम हो गया है हम लोगों का वापस जाने का। तो यहाँ पे कर्शियांग से लेके चिमनी और दार्जिलिंग तक आपको रास्ते में जाते हुए कई सारे लंबे लंबे सुंदर पाइन ट्रीज देखने को मिलेंगे। और ये ट्री सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं होते, इनकी जड़ें इतनी ज़्यादा डीप होती है कि ये पूरे पहाड़ को सॉइल इरोजन से बचाते हैं, जिससे लैंडस्लाइड्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और बोनस, ये हवा को फिल्टर करके हिली एयर को कूल और ब्रीदेबल बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर की हवा हमें इतनी कूल और फ्रेश लगती है। तो यहाँ हम चिमनी से रवाना हो चुके हैं और कर्शियांग और रोहिणी के रास्ते हुए हम सिलीगुड़ी वापस चले जाएंगे। तो पहाड़ों के ये खूबसूरत मोड़ का नज़ारा लेते हुए हम आ पहुँचे हैं कर्शियांग के एक बहुत ही फेमस स्कूल में, जहाँ की दीवारें भी हमें बचपन की कहानी सुनाने लगती है। तो ये है यहाँ का फेमस सेंट एंथनी स्कूल, जो कि 1991 में स्टैब्लिश हुआ है। और यहाँ से रास्ते में आगे बढ़ते हुए हम आ पहुँचे हैं गिद्धे व्यू पॉइंट। अगर आप कर्शियांग आए हैं और इस व्यू पॉइंट पर नहीं आए हैं तो आप फिर कहाँ आए हैं। लेकिन ये व्यू पॉइंट सुबह सुबह में बंद था, हम लोग वापस जाते समय बिल्कुल मॉर्निंग में यहाँ पे पहुँचे थे। और ये है कर्शियांग का मेन टाउन, जहाँ हमें टॉय ट्रेन की पटरियाँ तो नज़र आ रही है, पर हम टॉय ट्रेन को नहीं देख पाए क्योंकि हम सुबह सुबह में रवाना हुए थे। और पहाड़ों से नीचे उतरते हुए ये कर्शियांग बिल्कुल एक टॉय टाउन की तरह नज़र आता है। ये इतनी ऊंचाई पे बसा हुआ है कि हम इसे थोड़े से नीचे या ऊपर से देखेंगे तो ये बिल्कुल छोटे छोटे नज़र आते हैं। तो बस यहीं पे हमारा ये ब्लॉग एंड होता है और हम रोहिणी के रास्ते होते हुए वापस से सिलीगुड़ी आ जाएंगे। तो गाइज़, आपको ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, अपने लव्ड वन के साथ शेयर करें। और अब हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, कीप वॉचिंग।